आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता। सर्वप्रथम आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों ने फेसबुक के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जितनी भी मुझे प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया है, शुभेच्छा रूपी आवरण, एक कवच की तरह आशीर्वाद रूपी कवच मुझे आज प्रदान किया है। मैं आप सभी के प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और भविष्य में ये प्रेम और आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी प्रकार निरंतर बना रहे, इसी अपेक्षा के साथ आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, कल दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के बारे में मैं आपको बता रहा था। जहाँ तक मैंने बताया उससे अभी आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स बात और बता देता हूँ, चूँकि विस्तार से ही मुझे समझाने का उद्देश्य होता है। अभी उसमें आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने कल आपको बताया था भगवान हनुमान के विषय में, राम रसायन है तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा, कि राम रसायन इनके पास है, ये हमेशा रघुपति के दास हैं, इसलिए राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी का इतना ग्लोरिफिकेशन अलग से, राम लक्ष्मण एक जानकी, राम लक्ष्मण एक साथ, हनुमान जी अलग से। सोचिए कि डिसिप्लिन, शिष्य का सम्मान जितना होने लगता है, यानी कि हनुमान जी का आज सम्मान प्रभु श्री राम के नज़रों में इतना बढ़ चुका है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम से ज़्यादा उनका सम्मान हो गया है, लोग उनको पहचानते हैं। लेकिन शिष्य वो तभी शिष्य है, वो अपने को कभी गुरु से ऊपर नहीं समझता। यही है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम। मैं पूछ रहा हूँ आपसे भगवान, शिष्य अस्तेहम, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने अपने आप को आपके समक्ष अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। सक्सेस यही है। देखिए, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण का शेल्टर लिया, सरेंडर किया, आज तक मीराबाई का इतना नाम है। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद, उनके पिता, उन्होंने क्या बोला हिरण्यकश्यप ने, किधर है विष्णु? प्रहलाद बोले यत्र तत्र सर्वत्र। फिर बोले किधर है विष्णु? यत्र तत्र सर्वत्र। बोले वहां खंबे लगे होते, इस खंबे में है, इस खंबे में है विष्णु? प्रहलाद बोले हाँ है। खंबा तोड़ा, भगवान निकल के आ गए, वो शेल्टर लिया। जब शेल्टर लिया तो भगवान प्रोटेक्शन के लिए आ गए। शेल्टर लिया भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का, वो नरसिंह का अवतार रूप लेके
उसको मारने के लिए, जो पापी था, दुराचारी था, उसको नष्ट करने के लिए तुरंत आ गए विद इन ए माइक्रो सेकेंड। अर्जुन और एकलव्य का इतना नाम क्यों है? क्योंकि गुरु द्रोण को का उन्होंने शेल्टर किया। बंदा बहादुर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी का शेल्टर लिया, इनका इतना नाम है। इसलिए क्वेश्चन यही है कि मेरे साथ, मैं आपको एक चीज़ और समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ एक भाई है, वो गाड़ी चला के जब लेके जाता है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं उससे पहले बोलता हूँ कि भाई पहले जीपीएस अपना ऑन कर लो, गूगल मैप लगाओ। गूगल मैप लगाओगे तो वो आपको रास्ता दिखाएगा। तो इसी प्रकार गुरु भी तो जीपीएस की तरह है। गुरु की शरण यदि हम जीपीएस की तरह लेंगे तो वो भी हमें रास्ता दिखाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? आप जीपीएस ऑन करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग भूल जाते हैं अहंकार में, कुछ अपने स्वार्थ में, कुछ झुकना नहीं चाहते और ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। आपकी जिंदगी का ट्रैफिक जाम भी वही है, क्योंकि आप गुरु का शेल्टर लेना भूल जाते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और वो ट्रैफिक जाम खत्म नहीं हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, एक और बताता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के राजा थे। लेकिन क्या मौर्य कोई वंश था? कोई वंश नहीं था मौर्य। उनकी माँ का नाम था मूरा, और मूरा नाम माँ का होने के कारण आचार्य चाणक्य ने इनको मौर्य कहना शुरू कर दिया। और वहां से जब ये नंदा वंश को समाप्त करने के लिए, अखंड भारत को स्थापित करने के लिए, सिकंदर को उखाड़ फेंकने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आचार्य चाणक्य ने अपना पूरा जीवन लगाया। आचार्य चाणक्य ने उसको शेल्टर दी। और क्या किया इन्होंने? जब फाइनली ये नंदा वंश को समाप्त करने के लिए गए, वहां सिविल वॉर कराया। अपने इंटेलिजेंस जो न्यूचर हैं के द्वारा और अखंड भारत की स्थापना की। आगे चलकर जो उन्होंने शपथ ली थी कि मैं अपनी शिखा जब ही खोलूंगा जब मैं इस कुर्सी पर, इस सिंहासन पर भारत के उसको अखंड भारत का निर्माण कर दूंगा और उसके सम्राट को गद्दी पे बैठा दूंगा। विषय यही है, शिष्यते अहम। स्वादिमाम कृपंगम। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, अपने आप को शिष्य नहीं बनाएंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल टू ट्रेन योरसेल्फ। अर्जुन झुका तभी सीखा। ये ट्रेन योर ब्रेन विद दिस प्रिंसिपल एवरी टाइम। आपको अपने दिमाग को याद दिलाना है
बार बार कि हमको झुकना है, लेकिन झुकना किधर है? फाइनली वेयर वी वांट टू टेक शेल्टर। भगवत गीता नहीं मिलती हमको। प्रभुपाद जी झुके अपने गुरु के सामने 1920 में। इनके गुरु थे हिज डिवाइन भक्ति सिद्धांत विद भगवती ठाकुर। इन्होंने उनका शेल्टर लिया, और देखिए ये अंग्रेजी के इतने बड़े स्कॉलर थे कि जब ये जो थे भक्ति शांतनु ठाकुर कि अंग्रेजों को भी जब वो अंग्रेजों से बात करते थे तो अंग्रेजों को डिक्शनरी लेके खड़ा होना पड़ता था। एक बार राधा कुंड में, गोवर्धन के पास राधा कुंड है, प्रवचन चल रहा था इनके गुरु का, और आपके गुरु का जब प्रवचन हो रहा था, तो गुरु प्रवचन दे रहे थे, आप भी वहां थे, बैठे थे शिला प्रभुपाद जी, और वो प्रवचन चलता रहा, और वो चलता 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 गया, चलता गया, चलता गया। फिर क्या हुआ? कई घंटों का हो गया, घंटों घंटों घंटों, पूरा दिन बीत गया। धीरे धीरे लोग उठ के चलने लगे। कोई बोला कि मुझे दर्शन करने जाना है, कोई बोला प्रसाद खाने जा रहा हूँ, और कोई कुछ बोला, और वहाँ पर गिने चुने थोड़े से लोग, कुछ 5-7 लोग रह गए। और प्रभुपाद जी वहीं पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं गुरु के, ध्यान से एक एक चीज को सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, एक एक चीज की ध्यान से सुन रहे हैं। आंखें बड़ी धीरे धीरे, बहुत ही ध्यान से, यानी कि आंख भी स्लो स्लो, हर चीज ध्यान। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आप देखिए, किसी भी चीज को ध्यान से करेंगे तो आपकी आंखों की जो गति है झपकने की, वो भी स्लो हो जाती है। सुन रहे थे तो गुरुजी ने उन पर कमेंट किया, उनके ऊपर क्या बोले? ये बहुत ध्यान से सुनता है, इतना ध्यान से सुनता है, पूरा दिन सुना इसने। आज मेरा ये वचन है, जब ये बोलेगा आगे चल के तो पूरी दुनिया इसको सुनेगी। और वही हुआ। आज श्रील प्रभुपाद जी बोले तो पूरी दुनिया इनको सुन रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके स्वामी रामदास थे, उन्होंने उनको इतना एनॉर्मल टैलेंट नर्चर किया उनके अंदर, यानी कि बिल्ड किया, एक तरीके से उनके टैलेंट को निखारा। टैलेंट तो देखिए, कुछ प्रत्येक व्यक्ति में एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए, समझने के लिए, निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो स्वामी रामदास के शरणागत हुए छत्रपति शिवाजी, तो जब जाकर छत्रपति शिवाजी बने। इसी प्रकार माधुरी दीक्षित आज बोलती है, हमेशा बोलती है, मैं पंडित ब्रज महाराज के कारण आज माधुरी दीक्षित हूं। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, ट्रेन योर ब्रेन एवरी टाइम। अर्जुन झुका तभी सीखा। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, वन मोर थिंग, कि झुकने से आदमी बड़ा हो रहा है। झुकने से आदमी बड़ा हो रहा है। कितने एग्जाम्पल देखे दुनिया में। दुनिया में हम जो हो रहा है, सब कुछ हमारे सामने है।
लेकिन फिर भी सीख नहीं लेते हम। रमाकांत आर्चेकर के सामने सचिन तेंदुलकर ने सरेंडर किया। यदि वो उनके सामने झुके नहीं होते तो आज वो दुनिया के मास्टर ब्लास्टर यानी कि क्रिकेट के भगवान नहीं बनते। झुकने वाला आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो रहा है। झुकने वाला आदमी ज्यादा बड़ा हो रहा है और अकड़ने वाला आदमी खड़ा ही नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल राइट है। जो लोग अहंकार में जीते हैं, वास्तविकता में आपको बता दूं, उनका केवल भौतिक आधार पर वो अपने को अहंकारी यदि समझें तो ये समझ लीजिए ये तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। बाहर की दुनिया कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अंदर है। और जब ज्ञान हो जाएगा, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अहंकार बहुत दूर चला जाएगा। तो ट्रेन योर ब्रेन विद प्रिंसिपल ऑफ अर्जुन कि क्या अर्जुन झुका तभी सीखा। आज भी गुरु पूर्णिमा पे सचिन तेंदुलकर रमाकांत आर्चरी जी के घर जाते हैं, उनको वहाँ पर जाकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और वहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत करके आते हैं। यही प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है जब से उन्होंने गुरु बनाया है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, शिष्य अस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, जो भी मेरे लिए श्रेयकर है मुझे बताएं। पीवी सिंधु, सभी ने नाम सुना पीवी सिंधु। आज पोलिला जो इनके थे, मैं नाम बोल रहा हूं उसको, इनके जो वो थे उनका इतना नाम नहीं है, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जिनकी शरणागत पीवी सिंधु हुई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। गोपीचंद याद आ गया, वो पहले गोपीचंद ने मेहनत की, उनके साथ पसीना बहाया, खून बहाया, दिन रात लगे रहे और जब पीवी सिंधु को बनाया। लेकिन नाम किसका है आज? पीवी सिंधु का। सुशील कुमार ज्यादा पॉपुलर रहे या सतपाल सिंह? इन दोनों के मुकाबले में कौन ज्यादा पॉपुलर है? सतपाल सिंह। झुकने वाला आदमी ज्यादा बड़ा हो ही रहा है और ये सिद्धांत है। यह झुकना ज्यादा बड़ा हो गया है अब, लेकिन लोग इसको समझेंगे नहीं। कोई बात नहीं, तो इसी बात पर हम थोड़ा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो गुरु, कोच, आपका एडवाइजर, आपका क्रिएटर, आपका क्लियराइटर, भैया ढूंढो उसको। नहीं ढूंढोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कौन है? एंड ट्रेन योर ब्रेन विद द प्रिंसिपल ऑफ अर्जुन। अर्जुन झुका तभी सीखा। और यहाँ से ये जो भगवान ने दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, यहाँ से जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान कृष्ण एक के बाद एक श्लोक फेंके अर्जुन पर, उपदेश देते रहे। और वो सभी में अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा तो आप सभी को धीरे धीरे बताता रहूँगा। और यदि कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूँ कि अच्छे ढंग से बताया जाए, अच्छे ढंग से समझाया जाए। मेरा थोड़ा सा दृष्टिकोण हर चीज़ को लेके एक अलग है। आप गीता भी पढ़ो, आप गाना भी गाओ। मैं वो क्या कहते हैं, वो रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच का व्यक्ति नहीं हूँ। बच्चों के लिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, नहीं, अपने स्पिरिचुअल बनिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जानिए,
और उनके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपने जीवन में धारण कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ का। परंतु जो अपनी संस्कृति और सभ्यता है वो अंदर रहनी चाहिए, और जो एंजॉय है वो एंजॉय बाहर तक ही छू के वापस चला जाना चाहिए। बस इतनी सी बात। कोई चीज़ बुरी है ही नहीं। मैं आपको आज एक बात बताऊं, परमात्मा ने जो भी चीज़ बनाई है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी। लेकिन उसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा मनुष्य के द्वारा, ये विचार नहीं। बुद्धि दी, बुद्धि का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। चलो फिर बड़ा हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यू मेड माई डे वेरी वंडरफुल। आज आपने मुझे बहुत आशीर्वाद और प्रेम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।